पेनल्टीज, दंड। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, इसके अंदर दिए गए रूल्स रेगुलेशंस का कोई उल्लंघन करता है तो क्या पेनल्टीज़ हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर दिए गए रूल्स रेगुलेशंस का कोई उल्लंघन करता है तो क्या पेनल्टीज़ हैं। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दिए गए प्रोविजंस का कोई उल्लंघन करता है तो क्या पेनल्टीज़ हैं। इनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यदि कोई एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर दिए गए प्रोविजंस का उल्लंघन करता है, कॉन्ट्रवीन करता है, तो क्या पेनल्टीज़ हैं। यदि कोई सेक्शन 21, 22 या फिर 31A को कॉन्ट्रवीन करता है या फिर इनके पालन करने में फेल होता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट, कैद की सज़ा 1.5 साल से 6 साल तक की हो सकती है। 1.5 साल से लेके आपका 6 साल तक की सज़ा विथ फाइन। यदि ये चीज़ कंटिन्यू रहती है तो 5,000 पर डे के हिसाब से उसको सज़ा, जुर्माना देना होगा। और यदि ये चीज़ कंटिन्यू रहती है 1 साल से ज़्यादा के लिए तो वह सज़ा 2 साल से 7 साल तक की हो सकती है विथ फाइन। उसके बाद कुछ एक्ट्स को करने पर पेनल्टी दी गई हैं। वह पेनल्टी है मैक्सिमम 3 महीने की सज़ा या फिर 10,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों ही। वो कौन से एक्ट्स हैं जिनके करने पर यह सज़ा है? वह हैं, यदि बोर्ड के द्वारा लगाया गया पिलर हो, पोस्ट, नोटिस वगैरह, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको पुल डाउन, गिरा देना, रिमूव कर देना, डिफेस कर देना, या फिर कोई पर्सन अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है, ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, रुकावट पैदा करना, बोर्ड की प्रॉपर्टी या वर्क को डैमेज करना, इन्फॉर्मेशन ना देना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, कंसेंट पाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन देना, या फिर एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना बोर्ड को। इन चीज़ों के होने पर, इन एक्ट्स पर, यह 3 महीने की सज़ा या फिर 10,000 का आर्थिक जुर्माना, फाइन या फिर दोनों की पेनल्टीज़ लग सकती हैं। जिन प्रोविजंस के उल्लंघन के लिए एक्ट में कोई पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई है, उन प्रोविजंस का यदि उल्लंघन होता है तो उसके लिए मैक्सिमम 3 महीने की सज़ा या फिर 10,000 का फाइन या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं। अब देखते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या पेनल्टीज़ हैं। यदि कोई व्यक्ति एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस, रूल्स, ऑर्डर या फिर डायरेक्शन को कॉन्ट्रवीन करता है, उनका उल्लंघन करता है या फिर पालन करने में फेल हो जाता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट जो है, कैद की सज़ा मैक्सिमम 5 साल की दी जा सकती है। फाइन उस पर मैक्सिमम 1 लाख का लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही। यदि ये चीज़ कंटिन्यू रहती है तो 5,000 रुपये पर डे का फाइन लग सकता है। ये चीज़ 1 साल से ज़्यादा के लिए कंटिन्यू रहती है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है, कैद की सज़ा मैक्सिमम 7 साल की जा सकती है। उसके बाद देखते हैं पेनल्टीज़ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर क्या क्या हैं। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 24, 25, 26 या फिर 33(2), 33A या फिर 32(1)(c) का उल्लंघन करता है, कॉन्ट्रवीन करता है, तो 1.5 साल से 6 साल तक की सज़ा विद फाइन। यदि इस चीज़ को कंटिन्यू करता है तो 5,000 रुपये पर डे का फाइन। और यदि यह चीज़ कंटिन्यू रहती है 1 साल से ज़्यादा के लिए तो 2 साल से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है विद फाइन। एक तो ये हो गया। और दूसरा 20 क्लॉज 2 या फिर 20 क्लॉज 3 के कॉन्ट्रवेंशन पर, उसके उल्लंघन पर या फिर सर्टेन एक्ट्स पर मैक्सिमम 3 महीने की सज़ा या फिर 10,000 रुपये फाइन या फिर दोनों ही। ये चीज़ कंटिन्यू रहती है तो 5,000 रुपये पर डे का फाइन। कौन कौन से एक्ट्स हैं? ये एक्ट्स हैं आपका बोर्ड के पिलर, पोस्ट, नोटिस वगैरह को डिस्ट्रॉय, पुल डाउन वगैरह करना, किसी पर्सन को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकना, बोर्ड की प्रॉपर्टी वगैरह को डैमेज करना, इन्फॉर्मेशन नहीं देना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, कंसेंट पाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन देना, एक्सीडेंट या फिर किसी दुर्घटना की इन्फॉर्मेशन बोर्ड को नहीं देना। इन एक्ट्स के लिए यह पेनल्टीज़ थी। जिन प्रोविजंस के उल्लंघन के लिए एक्ट में कोई पेनल्टी नहीं दी गई, उनके उल्लंघन पर मैक्सिमम 3 महीने की सज़ा दी जा सकती है या फिर 10,000 का फाइन या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सिमिलर ऑफेंस दोबारा करता है, दोबारा ऐसा ही कोई कार्य करता है, तो कोर्ट जो है उसका नाम, उसके रहने की जगह, उसके द्वारा किया गया ऑफेंस, उसके ऊपर लगाई गई पेनल्टी, इन चीज़ों को कोर्ट न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा सकता है। इसके लिए खर्चा जो होगा वो ऑफेंडर ही देगा। तो ये हो गए आपके किसी इंडिविजुअल वगैरह के द्वारा किए गए ऑफेंसेस के बारे में। यदि कोई
कंपनी या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ऑफेंस किया जाता है उस कंडीशन में क्या है। यदि कोई कंपनी द्वारा ऑफेंस किया जाता है, एयर एक्ट, वाटर एक्ट या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन किया जाता है, उस कंडीशन में वह कंपनी तो गिल्टी होगी ही, उसके साथ साथ उस कंपनी का जो इंचार्ज होगा या फिर जो व्यक्ति उस कंपनी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वह भी गिल्टी माना जाएगा। उसके पास दो डिफेंसेस हैं, वह अपना बचाव कर सकता है यदि वह यह साबित कर दे कि उस ऑफेंस के बारे में उसको कोई नॉलेज ही नहीं थी, या फिर वह यह साबित कर दे कि उस ऑफेंस को रोकने के लिए उसने सारी ड्यू डिलीजेंस की थी, जो भी रीजनेबल केयर थी उसने की थी, जो भी हो सकता था उससे उसने वह किया उस ऑफेंस को रोकने के लिए। ठीक है, ही टुक ड्यू डिलीजेंस टू स्टॉप द ऑफेंस। ओके, ये तो हो गया कंपनी के केस में। और यदि उस कंपनी का कोई मैनेजर हो, डायरेक्टर वगैरह हो, सेक्रेटरी वगैरह हो, इस ऑफेंस में उसकी कंसेंट हो, वह उसमें शामिल हो, तो वह भी गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, तो कंपनी के केस में क्या था, आपका कंपनी तो गिल्टी है ही, उसके साथ साथ उस कंपनी का इंचार्ज या फिर पर्सन रेस्पॉन्सिबल जो है वह भी गिल्टी माना जाएगा। उसके पास दो डिफेंसेस हैं कि या तो उसको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी या फिर उसने हर संभव कोशिश की थी उस ऑफेंस को रोकने की। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के केस में यदि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उस केस में उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा, एचओडी, उसको गिल्टी माना जाएगा। इसके पास भी दो डिफेंसेस हैं। एक है कि यदि वह यह प्रूव कर दे कि उसको ऑफेंस की नॉलेज ही नहीं थी तो बच सकता है, या फिर वह यह प्रूव कर दे कि उसने हर संभव प्रयास किया था उस ऑफेंस को रोकने का, उसने सारी ड्यू डिलीजेंस की थी, सारी रीजनेबल केयर की थी उस ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के लिए। तो इन दोनों कंडीशन में एचओडी बच सकता है। और कोई और ऑफिसर हो उस डिपार्टमेंट का जिसकी उस ऑफेंस में कंसेंट हो या फिर वह उसमें शामिल हो तो वह भी गिल्टी माना जाएगा। तो ये दो कंडीशंस हो गई, एक कंपनी वाली, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाली। अब इस पूरे का रिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। एयर एक्ट में उल्लंघन करने पर क्या क्या सज़ा है, जैसे 21, 22, 31 ए के उल्लंघन पर 1.5 साल से 6 साल तक की सज़ा विद फाइन, कंटिन्यू रहता है तो 5,000 पर डे, और अगर 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू होता है तो 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा। सर्टेन एक्ट्स के लिए क्या सज़ा है, मैक्सिमम 3 महीने या फिर 10,000 फाइन या फिर दोनों ही। ये एक्ट्स क्या हैं, बोर्ड के पिलर वगैरह को डिस्ट्रॉय वगैरह करना, ड्यूटी करने से रोकना, बोर्ड की प्रॉपर्टी डैमेज करना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन ना देना, एक्सीडेंट के बारे में जानकारी ना देना, ये सब एक्ट्स हैं। जिन प्रोविजंस के लिए, जिन नियमों के लिए कोई पेनल्टी एक्ट में नहीं दी गई है उनके उल्लंघन पर मैक्सिमम 3 महीने की सज़ा या फिर 10,000 का फाइन या फिर दोनों ही। ये हो गया आपका एयर एक्ट। दूसरा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए प्रोविजंस, रूल्स वगैरह के कॉन्ट्रवेंशन या फिर उनको पालन ना करने पर क्या क्या सज़ा है, मैक्सिमम 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर 1 लाख तक का फ़ाइन या फिर दोनों ही। अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती है तो 5,000 रुपये पर डे का फ़ाइन, और ये चीज़ 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू रहती है तो 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आ गया। आपका वाटर एक्ट में क्या क्या पेनल्टीज़ हैं, यदि 24, 25, 26, 33 का 2, 33A या फिर 32 1C के कॉन्ट्रवेंशन पे 1.5 साल से आपका 6 साल तक की सज़ा, ये चीज़ कंटिन्यू होती है तो 5,000 रुपये पर डे का फ़ाइन, या फिर 1 साल से ज़्यादा के लिए कंटिन्यू रहती है तो यह सज़ा 2 साल से 7 साल तक की हो जाएगी। 22 का 2 या फिर 20 का 3 या फिर सर्टेन एक्ट्स को करने पर क्या पेनल्टीज़ हैं, 3 महीने तक की सज़ा या फिर 10,000 का फ़ाइन या फिर दोनों ही, और ये चीज़ कंटिन्यू रहती है तो 5,000 तक का फ़ाइन पर डे का। और एक्ट्स कौन कौन से थे, वही आपके बोर्ड के पिलर वगैरह को डिस्ट्रॉय वगैरह करना, किसी को ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकना, बोर्ड की प्रॉपर्टी डैमेज करना, इन्फॉर्मेशन ना देना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, एक्सीडेंट्स वगैरह के बारे में जानकारी ना देना। जिन प्रोविजंस के बारे में कोई पेनल्टी प्रोवाइड नहीं है एक्ट में, उनको उनके उल्लंघन पर, उनके कॉन्ट्रवेंशन पर मैक्सिमम 3 महीने तक की सज़ा या फिर 10,000 का फ़ाइन या फिर दोनों ही। अगर कोई व्यक्ति सिमिलर ऑफेंस करता है वाटर एक्ट के अंतर्गत तो कोर्ट चाहे तो उसका नाम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ऑफेंस पेनल्टी किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकती है और इसका खर्चा ऑफेंडर ही देगा। ये सारी पेनल्टीज़ इंडिविजुअल्स वगैरह के ऊपर थी। यदि कोई कंपनी या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ऐसे ऑफेंस कमिट करता है तो उनके ऊपर क्या पेनल्टीज़ हैं। तो यदि कोई कंपनी कमिट करती है ऐसा ऑफेंस तो
कंपनी तो गिल्टी मानी जाएगी ही, उसके साथ साथ उस कंपनी का इंचार्ज या फिर पर्सन रेस्पॉन्सिबल जो है वह भी गिल्टी माना जाएगा। उसके पास दो डिफेंसेस हैं, वह अपना बचाव दो तरीके से कर सकता है। या तो वह अप्रूव कर दे, उसको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी ऑफेंस की, या फिर उसने हर संभव प्रयास किया। ही टुक ऑल ड्यू डिलीजेंस टू स्टॉप कमिटेंस ऑफ द क्राइम, कमीशन ऑफ द क्राइम। उसने सारी कोशिश की थी कि ऑफेंस जो है वह ना हो, वह कमिट ना हो। ठीक है, यदि कोई कंपनी का मैनेजर हुआ या फिर ऑफिसर सेक्रेटरी वगैरह हुआ, वह ऑफेंस में शामिल था या फिर उसकी कंसेंट थी, तो वह भी गिल्टी माना जाएगा। यदि ऑफेंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है तो उस केस में उस डिपार्टमेंट का एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, गिल्टी माना जाएगा। उसके पास भी सेम दो डिफेंसेस हैं। यदि वह अप्रूव कर दे, उसको ऑफेंस की कोई नॉलेज नहीं थी या फिर उसने उस ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था। ही टुक ऑल ड्यू डिलीजेंस टू स्टॉप कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, यदि उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर वगैरह है, वह उस ऑफेंस में शामिल हो, कन्नाइव करता हो या फिर उसने अपनी कंसेंट दे रखी हो, तो वह ऑफिसर भी गिल्टी माना जाएगा। तो ये हो गया आपका पेनल्टीज। एक दो बार वीडियो दोबारा देख लेना, याद हो जाएंगी। अगर रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो।